हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में आज मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को मैं पढ़ूंगा, जो क्लास 12 और 10 दोनों के लिए उपयोगी। क्लास 12 में सबसे पहला ही चैप्टर है और 10 में भी, क्लास 10 में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। और हम बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हमें ये जानकारी लेना होगा कि डायरेक्ट क्या होता है। जब हम ये जान लेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट में वो सेंटेंस है कि नहीं है, तभी हम इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट की पहचान करने के लिए डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब तक किसी सेंटेंस में दो भाग नहीं होंगे तब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा, और जब डायरेक्ट नहीं होगा तो हम इनडायरेक्ट में बदल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो सेंटेंस डायरेक्ट है कि नहीं, और डायरेक्ट होगा कब, जब उसमें दो भाग होंगे। नंबर एक भाग रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वह होता है जिसमें वक्ता कहने वाला होता है, वक्ता कहने वाला। और रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता की कही हुई बात होती है। कही हुई बात। रिपोर्टिंग वर्ब में वक्ता कहने वाला होता है और रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता की कही हुई बात होती है। अब हम देखते हैं, एक पहचान तो हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ें और उसमें कहने वाला वक्ता भी हो और वक्ता की कही हुई बात हो, तो वो सेंटेंस क्लियर है कि वो डायरेक्ट है। और अगर हम ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वह सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक, और जो डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और ये अंदर होना चाहिए। जिस तरह से हम देख लेते हैं कि राम सेड इन्वर्टेड कामा he had done his work। यहां पे आप देख रहे हैं कि राम सेड एक सेंटेंस है, उसके बाद लिखा है कि he had done his work, एक सेंटेंस है। अब इसमें दो सेंटेंस है और एक सेंटेंस है राम सेड, राम ने कहा। ये क्या है, राम कहा, यानी कहने वाला वक्ता किसमें, इसमें। ठीक, और इनकी कही हुई बात क्या है, he had done his work, उसने अपना काम कर लिया, ये वक्ता की कही हुई बात। अब हम अगर अर्थ निकालकर पहचानना चाहें तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये। अगर अर्थ से हम ना पहचानना चाहें, वैसे हमें देखना है
तो ये जो डबल इन्वर्टेड कामा यहां लगा है और यहां लगा है, वैसे हम देख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन है, ये। तो जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और अब यहां पे सभी स्टूडेंट ये पहचान गए होंगे कि डायरेक्ट कब होगा। अभी कोई आपसे अगर कह दे कि ऐसे लिख दे कि ही सेड, अब इसको यही लिख दिया जाए और कह दिया जाए ये डायरेक्ट है, तो नहीं, जवाब ये होगा कि ये डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कहने वाला वक्ता है और इसकी कही हुई बात ही नहीं है। इसमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच ही नहीं है। फिर अगर कह दिया जाए कि यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही सेड, अगर केवल कहा जाए तब भी ये डायरेक्ट नहीं है, और अगर कह दिया जाए यू आर टीचिंग, ये अगर कह दिया जाए तब भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच केवल है, तब भी डायरेक्ट नहीं हुआ। ये रिपोर्टिंग वर्ब है अकेला, तब भी डायरेक्ट नहीं है। दोनों का कंबाइन होगा, दोनों साथ में होंगे तभी डायरेक्ट होगा, और जब सेंटेंस डायरेक्ट होगा तभी हम उसको इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। सभी छात्र ये तो जान चुके होंगे कि हमें डायरेक्ट कैसे पहचानना है, और डायरेक्ट अगर हम पहचान जाएंगे तो अब हम बताएंगे कि इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। सबसे पहले अगर किसी भी छात्र को कहीं भी डाउट हो तो मैसेज के जरिए ये पूछ सकते हैं कि अभी हमें डायरेक्ट पहचान नहीं है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। किसी की कही हुई बात कोई दूसरा आकर बताता है वो इनडायरेक्ट, किसी की बात कोई डायरेक्ट आकर सीधे आकर के बता देता है वो ही क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं तभी पहचान पाऊंगा, तभी डायरेक्ट होगा जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सभी छात्र, ये 10 और 12 सभी के लिए उपयोगी है और सभी इसको ध्यान से पढ़ना, और जहां भी कोई डाउट हो उससे जरूर मैसेज करके तुरंत पूछना। जैसे यहां पे एक मैं एग्जांपल के लिए और लिख रहा हूं कि ही सेज टू मी इनवर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां पे अभी हमें केवल यही क्लियर करना है कि ये डायरेक्ट है कि नहीं, केवल हमें यही क्लियर करना है डायरेक्ट है कि नहीं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि बिना अर्थ निकाले ही हम क्लियर कर रहे हैं कि यहां डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ये पोर्शन, और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच तो है, अब हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब भी है कि नहीं है। हाँ, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर भी एक सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिलाकर के क्या बन गए हैं, डायरेक्ट। और अगर डायरेक्ट है तो हम इनडायरेक्ट बदल सकते हैं। अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम पर हम चल रहे हैं, जिसमें ये पहले मैं बता दे रहा हूं कि इसमें सभी छात्र ये ध्यान देंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हमें क्या ध्यान देना,
सभी बच्चे एकदम ध्यान से ये रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल मुझे एक ही चीज को बदलना है, एक ही वर्ड को बदलना है। और बदलना क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में? केवल मुझे जो वहां पे आता है सेड या से या सेज, ये 3 वर्ड अगर कहीं हमको मिल रहा है तो हमें बदलना है। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब पे हमें कोई बदलाव नहीं करना है, ये अपने मन में बैठा लेना है। हमें कुछ भी बदलना है, कुछ भी करना है तो हमें किसमें बदलना है? रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें बदलना है? रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। ये बात तो समझ में आया होगा कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में बदलना भी अगर है तो केवल सेड या से या सेज, यही बदलना है। बाकी हमें जितने भी चेंज करने हैं, बदलाव करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव जो किया जाता है, टेंस का बदलाव किया जाता है। दूसरा, प्रोनाउन का बदलाव किया जाता है, टाइम का बदलाव किया जाता है। टेंस है, प्रोनाउन है, टाइम है, कुछ अदर वर्ड भी आते हैं जिनका बदलाव किसमें किया जाता है? रिपोर्टेड स्पीच में ये सब चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव नहीं होता है। ये सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखें। ये एक बार फिर और सुन ले, रिपोर्टिंग वर्ब, ये मान लीजिए जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। हमें इसमें, इस रिपोर्टिंग वर्ब की जो मैं बात कर रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें केवल हमें सेड को ही बदलना है या से को या सेज को। बाकी जितने भी बदलाव हमें करने हैं, हमें किसमें करना है? रिपोर्टेड स्पीच में करना है। लेकिन कंडीशन ये होगा कि जब ये आदेश देगा तभी इसमें बदला जाएगा। वही हम आगे नियम को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस बदलाव के नियम को अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से बदला जाए, और एक एक नियम से हम अभी अगले वीडियो में शुरू कर रहे हैं।